कहती कहानी माय कान सो। कहती कहानी माय कान सो। सोने की बेदा है, यानी सोने का समय है, लेकिन कन्हैया को नींद नहीं आ रही है और यशोदा मैया उनको सुलाना चाहती है कि कान्हा किसी प्रकार से सो जाए। नींद न आवती आजू कान कहाँ, नींद नहीं आ रही है। तो मैया कहती है, अरे ओ कन्हैया, मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। आज भी जब बच्चों को नींद नहीं आती तो उनके माँ बाप या दादा दादी कोई कहानी, कोई किस्सा उनको सुनाते हैं।
हमारे दादा भी सुनाते थे। ऐसे ही ठाकुर जी की माँ यशोदा वो दादा को कहानी सुना रही हैं। कह रही हैं कि दादा चलो आज मैं तुम्हें एक बढ़िया कहानी सुनाती हूँ। क्या? कहती कहानी माय कान्ह सो। कहती कहानी माय कान्ह सो। कह्यो माय सुनो अवधपुरी महा। कह्यो माय सुनो अवधपुरी महा। कह्यो माय सुनो अवधपुरी महा। कह्यो कान्ह सुनो अवधपुरी महा। इक राहे दशरथ राय कान्ह सो। 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 कहती कहानी माय कान्ह सो। कहती कहानी माय कान्ह सो। मैया ने कहा सुन, अवधपुरी में एक राजा थे। कौन? दशरथ। राजा दशरथ थे। अच्छा मैया, कहती कहानी माय कान्ह सो। कहती कहानी माय कान्ह सो। तीन
तिनके यानी दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़े राम थे, बड़े भाई थे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा मैया ने कहा कि देखो दादा, मैं कहानी सुनाऊंगी तो तुम हाँ 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 कहते रहना। तो दादा ने कहा कि हाँ ठीक है, सुनाओ। कहती कहानी माय कान सो। कहती कहानी माय कान सो। उनके उनके यानी राम के एक नारी थी, उनका नाम है वैदेही। वैदेही उनकी नारी थी और सुना है कि दोनों अवतार कहलाते थे, अवतारी कहलाते थे वो दोनों, राम और वैदेही। अच्छा मैया कहती कहानी माय कान सो। कहती कहानी
पता नहीं किस कारण से 14 वर्ष का वनवास उनको मिल गया। उन वनवास ही पाए। 14 वर्ष का वनवास मिल गया। फिर क्या हुआ मैया? कहती कहानी माय कान सो। कहती कहानी माय कान सो। वन रावण हर जानकी। वन रावण हर्यो जानकी। वन रावण हर्यो जानकी। वन रावण हर्यो जानकी। ले गायो गगन उड़ाय कान सो। ले गायो गगन उड़ाय कान सो। ले गायो गगन वन में राक्षस रावण वो जानकी जी को हर कर दे गया। धोखे से हर कर दे गया। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो उनको गगन यानी आकाश में उड़ा कर दे गया। कहती कहानी माय कान सो। कहती कहानी माय कान सो। यह
यह सुनकर कन्हैया कहने लगे, यानी पुकारने लगे, हा सीते, हा वैदेही, हा सीते, हा वैदेही। यह देखकर मैया कहती कहानी माय कान्ह सो। कहती कहानी माय कान्ह सो। यह लखी सभाय माय कर पकड़्यो। यह लखी सभाय माय कर पकड़्यो। यह लखी सभाय माय यह लखी यह देखकर, यानी वो जैसे मानो रूप ध्यान में उनका ध्यान हो गया और हा सीते, हा वैदेही ऐसा कहते हुए सभय भयभीत होकर मैया का कर पकड़ दिया। छोटे से ठाकुर जी ने मैया का कर पकड़ दिया और मूर्छित भय बल भाई, बलदाऊ जी का भैया यानी कन्हैया मूर्छित होकर गिर पड़े। कहती कहानी माय कान्ह सो। कहती कहानी माय कान्ह सो।
रघुनाथ जी कहते हैं कि मैया ने दादा को कंठ से दगा दिया। हाय मेरा दादा, पता नहीं उसको क्या हो गया। करूं भगवान सहाय, इसकी रक्षा करे भगवान, इसकी सहायता करे। करूं भगवान सहाय। मेरा बालक छोटा सा है और ये डर गया है, तो भगवान इसके सहायक हो, ऐसा मैया कह रही। मैया तो अपना बालक ही समझती है, वो नहीं जानती कि कन्हैया भगवान है, तो वो वैसे ही कर रही है। भोली भाली मैया डर गई और कंठ से दगा दिया। बोलिए छोटे से बाल गोपाल की जय।